ओके, वी स्टिल हैव टाइम टिल जून। जी क्या करना है आगे? आगे जी बिल्कुल यही करना है कि जिसकी हम काफ़ी देर से जिक्र कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बात कर लें। आपको बताएं कि सरप्राइज डे और फैंटास्टिक टी के हैशटैग्स 2 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी भारत को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और काफ़ी होते हैं। अगर बस फैंटास्टिक टी आप लिख दें और शायद हमेशा होते रहेंगे। 26 फरवरी 2019 को भारत की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज़ देने का वादा अगले ही दिन पूरा कर दिया, यानी 27 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दरअंदाजी की कोशिश करने पर पाक फ़िज़ाइया ने ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 2 लड़ाके जहाज़ मार गिराए, जिनमें से एक तैयारा मकबूजा कश्मीर में और दूसरा तैयारा पाकिस्तान में बालाकोट के मकाम पर गिरा, जहां से इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अमन का पैगाम देते हुए अभिनंदन को चाय पिलाकर 2 दिन बाद बरास्ता वाघा बॉर्डर रिहा कर दिया था। वज़ीर आज़म समेत पूरी पार्लियामेंट का ये मुत्तफ़क़ा फैसला था, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को अस्करी बल्कि इखलाकी बरतरी भी हासिल हुई। इसमें आलमी बरादरी की जानिब से पाकिस्तान के इस कदम को भरपूर अंदाज में सराहा गया। भारतीय तैयारे गिराकर मुल्की दिफा के नाकाबिल तस्खीर होने का सबूत देने वाले विंग कमांडर नुमान अली को सितारा जुर्रत और स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी को तमग़ा जुर्रत से भी नवाजा गया। और देखें, ये सरप्राइज डे और इस तरह के फैंटास्टिक टी के हैशटैग्स ये ठीक है अपनी जगह, अब ट्रोलिंग भी हो रही है, लेकिन कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि भारत इस खित्ते में हमारा हमसाया मुल्क है और इस खित्ते के अमन के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, भारत उसको बार बार तबाह बर्बाद करने की, यानी भारत की सोच क्या है पीछे इस खित्ते में? क्या हमेशा यही सूरत हाल रहेगी, लोग मरते रहेंगे? तो अनफॉर्चुनेट, बड़ा अफसोसनाक भी है रवैया भारत का। फिर सवाल ये भी है कि क्या इस इंसिडेंट के बाद 2 साल गुजर गए हैं, लेसन्स हैव बीन लर्न्ड और नॉट? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ दिनों में, कल परसों ये वाक़या हुआ है कि कुछ राब्ता हुआ है और सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कुछ तबादला ख्याल हो कि ये एटलीस्ट ना हो और ये चीज़ें बंद हो, तो थोड़ा सा राब्ता हुआ है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया हमारे गेस्ट हैं, स्टीम गेस्ट, दे आर विद अस। स्क्वाड्रन लीडर उमैर नियाजी हमारे साथ हैं, विंग कमांडर यासिर कमाल, बोथ ऑफ देम हैव जॉइंड अस हियर इन कराची स्टूडियोज। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस दिन के हवाले से स्क्वाड्रन लीडर उमैर नियाजी आपसे पूछ लें सबसे पहले, व्हाट डज दिस डे मीन टू यू? मतलब अनएक्सपेक्टेड इस किस्म की एक चीज़ हो जाना, 2 साल गुजर गए हैं, पाकिस्तानी अवाम तो बिल्कुल भूलने वाली नहीं है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारे एयरफोर्स के लोगों ने क्या कारनामा अंजाम दिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने बुलाया। ये दिन जो है उसकी जो भी अहमियत हम बताएं, हम बेसिकली लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज़, एक नाकाम कोशिश दुश्मन ने की जिसमें उसने हमारी मुल्क की सालमियत को, हमारी खुद मुख्तारी को उसने ठेस पहुंचाने की कोशिश की और हमने उसका एक उनको ऐसा जवाब दिया जो अल्लाह की मर्ज़ी से हमने एक उनको सबक सिखाया जो कि उनकी आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। तो अगर हम इस दिन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो तो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती, ना हमारे लिए और ना ही वो दुश्मन जिसको हमने एक जवाब दिया। जी अच्छा, विंग कमांडर यासिर कमाल, आपके तासुरात जानना चाहेंगे। आपने कैसे देखा जब ये खबर मिली आप तक, क्योंकि हम तक जब पहुंची होगी उससे पहले आपको मौसूल हो गई होगी ये खबर, तो क्या यानी उस तरफ क्या सोच है? आपने इसको एनालाइज किया कि बार बार पैदर पे शिकस्त का सामना करना पड़ता है भारत को, लेकिन वो ओछे हथकंडों से बाज नहीं आता है? उस दिन के तासुरात भी ज़रा शेयर कीजिएगा अपने। जी बिल्कुल, आफ्टर पुलवामा अटैक जैसे ही हुआ 14 फरवरी के दिन, तो उसके बाद IAF ने जस्ट टू गेट दैट पॉलिटिकल मोटिव ऑफ इंडियन, जो कि उनकी वहाँ पे उस टाइम पर इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, उसको हासिल करने के लिए IAF को यूटिलाइज़ किया। ऑन 26 फरवरी उन्होंने एक कावर्डली अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर और वो बहुत ही कावर्डली उन्होंने कुछ जगहों पे अपने बॉम्ब्स गिराए और वापस चले गए। टू रिएक्ट एंड टू एक्ट फास्ट इनफ ऑन टू दिस रिएक्शन, पाकिस्तान had to attack back onto India, and then on 27th हमने उनको वो जवाब दिया और हमने ये साबित किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है और हमने उनको उस अल्लाह ताला की
जो है मेहरबानी है, बिल्कुल जी मेहरबानी है डेफिनेटली खुदा की, जितना शुक्र अदा किया बिल्कुल करो। एब्सोल्युटली। स्कॉटलैंड लीडर उमैर न्याज़ी आपसे भी यही पूछेंगे आफ्टर दैट इंसिडेंट, एक तो क्यूरियोसिटी भी होती है आवाम को, क्योंकि जब हम आर्म्ड फोर्सेस की तरफ देखते हैं, हमारे जवान एयरफोर्स आर्मी नेवी, आप इनको देखते हैं तो लगता है कि ये आम इंसान से बढ़ के इनकी स्ट्रेंथ और करेज है, जो कि आई गेस होती भी है। लेकिन इस किस्म के इंसिडेंट जब आते हैं तो एक यकीन भी हो जाता है और एक ऑ इंस्पायरिंग इंसिडेंट इनको समझा जाता है। तो विद इन द एयरफोर्स, विद इन द आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर दिस डे, तो मोरल आप लोगों का किस तरह हाई हुआ, मोटिवेशन किस तरह रही, क्या बातचीत रहती थी उसके बाद? देखें, सिचुएशन जिस तरह बिल्डअप हो रही थी आफ्टर पुलवामा अटैक, वो तो हम सबको पता था। तो एयरफोर्स विजिलेंट तो वैसे ही थी, उस दौरान उस अरसे के लिए हम लोग थोड़े ज़्यादा अलर्ट हुए थे। तो एक तो उन्होंने जो अपनी तरफ से हमें एक सरप्राइज़ देने की कोशिश की, वो एक्चुअली में हमारे लिए एक सरप्राइज़ नहीं था, वी वर प्रिपेयर्ड, जिसका रिज़ल्ट हमने देख लिया कि उन्होंने मुल्क को 4 जगह से हमारे मुल्क की सरहद को पार करने की कोशिश की, 3 जगह से तो नाकाम हुए, और जहाँ चौथी जगह पे उन्होंने क्रॉस भी किया, वहाँ से भी वो नाकाम वापस चले गए। तो जब हमने उनको इस चीज़ का जवाब दिया अगले दिन 27 फरवरी को, तो फीलिंग्स मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि हम लोग एक स्क्रैम्बल पे थे, हवा में थे, हमें पता था सिचुएशन बिल्डअप हुई है, और जब हमने लैंड किया तो हमें पता चला कि हमने उनके 2 जहाज़ गिरा दिए। तो अब उस वक्त जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, कि वो एक खुशी भी थी, आंखों में आंसू भी थे, और अल्लाह का शुक्र भी कर रहे थे, हम्बल्ड थे, मतलब कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते वो फीलिंग। बट उसके बाद मोराल तो वैसे ही एयरफोर्स का बड़ा ज़बरदस्त होता है, मोराल एक ऐसा बूस्टअप हुआ कि एक चीज़, एक अचीवमेंट मिली जिसमें हमें पता चला कि अल्लाह मियाँ ने हमें एक चीज़ से नवाज दिया है। तो जो लेवल ऑफ मोटिवेशन था ट्रूप्स का, जो पायलट्स का, फाइटर पायलट्स का, वो इतना ज़्यादा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि बस मतलब कि अल्फाज उसके लिए नहीं, अल्फाज बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यासिर, आप कहिएगा, एक तो वो हो गया, अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया और बाइज्जत तरीके से हमने, उसके बाद की जो ये एपिसोड है कि हमने उसको रखा, चाय भी पिलाई और बाइज्जत तरीके से वागा के रास्ते हमने रवाना भी किया। अब ये फीलिंग उससे ज़्यादा एक खुशी का बायस है, इखलाकी बरतरी हासिल होना, फिर अपना दुश्मन जब वो बिल्कुल ही आपके कंट्रोल में हो, कहते हैं ना दुश्मन अगर हो ज़ेर तो लो सख्त इंतकाम, और सख्त इंतकाम फ़कत दरगुजर में है। तो वो जो हमने दरगुजर करके कि जाओ हम जंग नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, इस जेस्चर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी देखें, दैट वाज अ पीस जेस्चर विच वी शोड after arresting the pilot of Indian Air Force. We returned them on the instructions of Prime Minister of Pakistan. We returned the pilot and we never wanted to escalate the situation. जो हमारी situation उस टाइम पे चल रही थी, हम नहीं चाहते थे कि ये जो situation चल रही है वो आगे मज़ीद escalate हो. That was a peace gesture, knowing the fact हमने उस दिन जो भी अटैक किए इंडियन टारगेट्स के ऊपर, हमने एक एक टारगेट को सेलेक्ट किया, बीइंग अ प्रोफेशनल एयरफोर्स हमने उन टारगेट को अचीव किया और डेलिबरेटली हमने उन टारगेट्स को मिस किया एंड वी मेड दैट वीडियो एंड बाद में हमने वर्ल्ड को वो वीडियो शो भी की कि वो देखें और ये इस चीज़ को पहचाने कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है और उसने डेलिबरेटली वो टारगेट्स मिस किए हैं. बट at the same time we never wanted to escalate the situation because India had done this before as well. After Pulwama they wanted to gain some of their political objectives और उनको अचीव करने के लिए they utilized their IF to achieve their political targets. But as a professional air force we have done it and हमने अपने उस पायलट को अपने पास रखा, उसका ख्याल भी किया, उसको चाय भी पिलाई and he has also appreciated our tea as well. अच्छा जी, फाइनली, और वो चाय का आपने जिक्र किया तो चाय तो कोई नहीं भूलने वाला, वो चाय तो जब वो आएंगे तो उनको यही चाय पिलाई जाएगी. अब आपसे ये भी पूछना चाहेंगे स्कॉटलैंड लीडर उमैर, आप बता दें क्या ऐसी फीलिंग होती है, देखिए बाकी प्रोफेशंस में तो इस किस्म की होता है कि किसी को बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट कोई मिल जाता है तो बाकी जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई काश मुझे मिला होता. तो ये जो स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी और फिर विंग कमांडर नुमान अली, इनकी अचीवमेंट मतलब इनके नाम आगे, कभी दिल में ये होता होगा कि काश हमें ये मौका मिला होता, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर गियर्ड अप फॉर द सेम थिंग. तो मौका ऑब्वियसली उनके हाथ लगा, लेकिन बाकियों में भी कितना जोश होगा कि ये तो वी हैव बीन वेटिंग टू डू समथिंग लाइक दिस.
देखें, इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा जो प्रोफेशन है, जो हमारा रोल एंड टास्क है, वो हम एज अ टीम अचीव करते हैं। उस दिन भी इट वाज अ कंप्लीट टीम जिसने ये जो मिशन प्लान हुआ, जो फ्लाई हुआ, जो हमने अचीव किया, दिस एक्चुअली एक टीम एफर्ट थी जिसका हमें रिजल्ट मिला। हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा कि अब अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जिसको इज़्ज़त से नवाजे और हमें उस पर खुश होना चाहिए। तो वी आर वेरी हैप्पी एज अ कलीग्स ऑफ विंग कमांडर हसन एंड विंग कमांडर नुमान, और हम उनके लिए बड़ा वो है। लेकिन एक ख्वाहिश दिल में होती है कि काश ये मौका मुझे मिला होता। तो हम लोग अभी भी इसके लिए तैयार हैं। अगर कोई इस तरह की चीज़ आई तो हम लोग अपना काम, हमारा काम है कि हम तैयार होकर वहाँ पे महाज पे खड़े हो जाएं। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो जिसको इज़्ज़त दे। यहाँ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग तो पायलट्स हैं, यू आर इन दैट फील्ड जहाँ आप ये कर सकते हैं। हम जैसे लोग भी तैयार होते हैं कि इवन इफ वी आर रिक्वायर्ड, आवर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड इन एनी वे। जी, आप तो हमारा फख्र है। और हम ये जो चैन की नींद सोते हैं, ये आप ही लोगों की वजह से सोते हैं कि हमें पता है कि कोई भी हमें मैली आंख से नहीं देख सकता। और अगर ऐसा होगा तो फिर यही होगा जो हुआ है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। शुक्रिया करेंगे, बहुत शुक्रिया विंग कमांडर यासिर कमाल फॉर कमिंग हियर, स्क्वाड्रन लीडर उमैर नियाजी फॉर बीइंग विद अस। आई एम श्योर आप सारों ने देख के काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि आफ्टर दैट डे 2 साल हो गए हैं। अब अगर किसी बच्चे से पूछो ना, किसी से भी कि जी क्या करना है, तो अब पहले भी आर्म्ड फोर्सेस का एक बड़ा बलबला जोश होता था, अब एयरफोर्स के लिए बड़ा होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम भी करेंगे और खिराज अकीदत पेश करेंगे उन जवानों को जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और अभी भी कर रहे हैं इस मुल्क के दिफा के लिए, और खिराज तहसीन उन गाजियों के लिए जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए।